हाय गाइस। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशंस लिमिटेड। अब एंटेरो के बारे में मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत बार बात करी हुई है। आप जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको पुराने कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ एंटेरो के ऊपर कुछ जानना रहेगा या आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो यू कैन वेरी वेल गो एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट वीडियो था एंटेरो पे उसमें आई हैड कवर्ड देयर एंटायर बिजनेस मॉडल इन डिटेल। मैं जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इंटेरो के ऊपर वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन एक्स तो आई विल शेयर अ लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट। आप जाके वो वाला प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मैंने इंटेरो के बारे में कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं एंड देन यू कैन वॉच देम। बट आज हम बात करने वाले हैं एंटेरो के Q3 ऑफ FY26 रिजल्ट्स के ऊपर एंड हाउ इज द एंटायर FY26 शेपिंग अप फॉर देम। व्हाट इज देयर फ्यूचर आउटलुक, जो वो लोग कह रहे हैं FY27 में क्या करेंगे वो लोग, व्हाट इज द एंटायर बिजनेस लुकिंग लाइक नाउ एंड व्हाट शुड इन्वेस्टर्स ट्रैक इन दिस बिजनेस। राइट, हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट में इससे करूँगा कि एंटेरो के बिजनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले, फॉर पीपल who are not aware about what Entero does or what Entero is as a company. तो let me just tell you इन अ वेरी ब्रीफ सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये पहला सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, उनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में, एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स एज वेल। राइट, तो फर्स्ट सेक्शन जो है इट इज़ बिगिनिंग नाउ। अगर आपको एंटेरो के बारे में आपने कभी नहीं सुना है तो जस्ट नो दिस वन थिंग, इट वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर प्रभात अग्रवाल हु वॉज द CEO of Alchem Laboratories before starting Entero in 2018। तो अगर आपको Alchem Laboratories नहीं पता है, जस्ट गूगल देम और आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हो कि एंटेरो Alchem Laboratories कितनी बड़ी एक कंपनी है। उनके CEO ने एक सीड राउंड उठाया था एंड देन ही हैड स्टार्टेड एंटेरो। सो बेसिकली एंटेरो का प्लेबुक क्या है, उनको ना ये जो पूरा मेडिकल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है इन इंडिया, जो कि पूरा एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज तक लेके जाने में एंटेरो इज प्लेइंग अ वेरी बिग पार्ट। नाउ हाउ आर दे डूइंग दैट? अब एंटेरो ने जब अपनी शुरुआत की तो दे स्टार्टेड अक्वायरिंग प्लेयर्स, अक्वायरिंग लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स। उनको एक नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक सिंपल सेंटेंस में अगर आपको बता दूं तो नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज़ का बनना है? फार्मेसी, जो मेडिसिन रहती हैं उनका एक नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। वाई? बिकॉज अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे लाइक अमेरिका या जर्मनी या कोई भी आप डेवलप्ड कंट्री देखोगे, वहाँ पे ना नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है। मतलब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा जो मार्केट है 90-95% ऑफ देयर मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इट इज़ डोमिनेटेड बाय 4-5 नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स। राइट, ये मार्केट मतलब अमेरिका, जर्मनी, ये सब जगह पे होता है। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में तो ये कुछ भी नहीं है। इंडिया में कोई नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर आपने भले ही सुना भी नहीं होगा जो कि नेशनल लेवल पे बहुत तगड़े लेवल पे एक एक्सपांड करे। क्योंकि आप खुद देख लो, इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, कितना बड़ा एक मार्केट एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। एंड इज any player now capitalizing it? Entero is one of them, right? Pharmacy is also one of them, but Entero अगर आप देखोगे, फार्मेसी का थोड़ा सा ऑनलाइन ऑपरेशंस हो जाते हैं। एंटेरो के जो ये जो ऑपरेशंस है दे आर टारगेटिंग मैन्युफैक्चरर से, वो लोग ऑब्वियसली खरीदते हैं एंड देन दे सेल इट टू रिटेलर्स। दिस इज देयर एंटायर प्लेबुक। उन्होंने 50 से ज़्यादा एक्विजिशंस कर रखे हैं एंड अभी उन्होंने एक मेडटेक वाले सेगमेंट में भी एक्विजिशंस करे हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ सेक्शन में बताऊंगा, आगे वाले सेक्शन में वीडियो के। बट दिस इज देयर एंटायर प्लेबुक, व्हाट एंटेरो डज एज अ कंपनी। वो लोग खुद से कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो लोग खुद से कुछ भी नहीं बनाते। दे जस्ट बाय इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड देन दे सेल इट टू रिटेलर्स। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। अब ट्रेडिंग बिजनेस अगर आप देखोगे तो एबिडा मार्जिन भी उनके कम ही होंगे, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा एबिडा मार्जिन हो जाएंगे। इट्स अ नंबर्स गेम, इट्स अ टर्नओवर गेम बेसिकली। जितना ज़्यादा आप टर्नओवर करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने इन्वेंट्री डेज कम रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपना कैश फ्लोज बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आप एक्विजिशंस कर पाओगे। बिकॉज इनके जितने भी एक्विजिशंस थे, जो भी इन्होंने आईपीओ के बाद करे या पहले जो सीडिंग राउंड में ये लोग कर रहे थे, वो तो चलो सीड राउंड के बाद जो है, आई एम सेइंग दैट सीडिंग राउंड अगेन एंड अगेन, प्लीज फॉरगिव मी, इट्स अ सीड राउंड। जो उन्होंने सीड राउंड से पैसे उठाए थे, उससे उन्होंने जो एक्विजिशंस करे पहले अपने बिजनेस के स्टार्ट में, वो तो चलो ठीक है। बट जब इन्होंने आईपीओ का पैसा उठाया, आईपीओ से इन्होंने जो एक्विजिशंस इतने सारे करे हैं अभी तक,
वो जो पैसा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, राइट? तो नाउ व्हाट दे नीड टू डू इज़ दे नीड टू जनरेट कैश फ्लोज इंटरनली। वरना क्या करना पड़ेगा उनको, वरना डेट लेना पड़ेगा या फिर और ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे रेज करने पड़ेंगे फ्रॉम इन्वेस्टर्स, राइट? बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर वेरी बैड फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अभी, बिकॉज अगर आप डेट लोगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, एंड ऑलरेडी भाई इनके बिड्डा मार्जिन इतने कम है, पैट मार्जिन तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है, राइट? और ज़्यादा हिट हो जाएगा अगर आपको डेट लेना पड़ा एडिशनल, या फिर अगर आपने इक्विटी डाइल्यूट किया तो जो ऑलरेडी ईपीएस है वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, राइट? दिस इज़ व्हाट विल हैपन। तो नाउ द मेजर केस फॉर एंटेरो इज, जितने भी एक्विजिशन उन्होंने आईपीओ के पैसे से कर लेने थे वो कर लिए हैं, राइट? अब हमको क्या देखना है एज इन्वेस्टर्स कि जो आगे आने वाले कैश फ्लो, आगे आने वाले जो एक्विजिशंस है वो ये लोग कैसे कर पाते हैं, कितने कैश फ्लोज ये लोग अपने बिजनेस से जनरेट कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं। आई विल कवर ऑल दिस इन द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ द वीडियो। बट बिजनेस के लिए इतना ही था मेरे पास, बिजनेस मैंने आपको पूरा समझा दिया है अच्छे से। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स अबाउट द बिजनेस यू कैन वेरी वेल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड देन मैं उसको आंसर कर दूंगा। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स। अब हम बात करेंगे उनके इस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। उनका जो रेवेन्यू था वो इस क्वार्टर में अराउंड 26% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ, एंड 9% ग्रो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 1707 करोड़ ऑलमोस्ट। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो था इनका दैट केम टू अराउंड 17%, विच वॉज द हाइएस्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू आईपीएम ग्रोथ ऑफ 12%। अब आप बोलोगे कि आईपीएम ग्रोथ क्या होता है आर्यन? तो आईपीएम ग्रोथ जो है ना, इट्स बेसिकली इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का जो ग्रोथ हो रहा है उसका जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग टू एंटेरो भी ग्रो करता है। बिकॉज अगर आप देखोगे इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट जितने से भी ग्रो करेगा, एंटेरो ने क्या बोला है अपने शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, वो लोग ने कहा है कि वो लोग ऑलमोस्ट 1.4 से 1.5 टाइम्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज ग्रोइंग बाय 1%, तो एंटेरो विल ग्रो बाय 1.4 से 1.5%। तो अब अगर आप देखोगे इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इस क्वार्टर में ग्रो हुआ बाय अराउंड 12%, एंड एंटेरो का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, एक्विजिशन वाला ग्रोथ नहीं है, एक्विजिशन वाला आप ग्रोथ मिला लोगे तो 26% हो जाएगा इनका टोटल रेवेन्यू ग्रोथ। बट अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप देखोगे एंटेरो का जो उनके पुराने एक्विजिशन से था, दैट केम टू अराउंड 17%, राइट? विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड विच वॉज द हाइएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इन दिस फाइनेंशियल ईयर, राइट? एंड अगर आप देखोगे तो एंटेरो वालों ने क्या कहा है, एंटेरो वालों ने कहा है कि वो लोग अपना जो FY26 है उसको एंड करेंगे विद 30% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ ओवर एंड अबव देयर FY25 नंबर्स, राइट? तो अगर आप ये देखोगे इनके जितने भी एक्विजिशंस थे, मेजॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशंस वर कंप्लीटेड इन Q3, एंड अभी Q4 में जो बाकी के एक्विजिशंस होंगे वो सारे भी कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? तो जो जितना भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो FY27 में दिखेगा। बिकॉज ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी इनका जो आईपीओ वाला फंड्स था जो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, राइट? तो जितने भी एक्विजिशंस थे जो उनको करने थे फॉर FY26 वो ऑलमोस्ट हो गए, एंड FY27 में दे विल नॉट बी डूइंग एनी मोर एक्विजिशंस। व्हाट विल दे बी डूइंग? आई विल टेल यू इन द मैनेजमेंट्स वर्ड्स देमसेल्व्स, राइट? मैनेजमेंट ने क्या कहा है, मैनेजमेंट ने कहा है कि दे विल stabilize operations, improve margins, improve cash flows, and then after all of this, then they will look for new acquisitions in this business, right? मतलब जितने भी acquisitions उनके डिमांड उनके बुक में थे, उनके टारगेट लिस्ट में थे, वो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब जितने भी acquisitions आगे उनको करने होंगे, they will do that पोस्ट FY27, एज इन FY27 के 2-3 क्वार्टर्स वो लोग अच्छे से कैश फ्लोज इंप्रूव करेंगे, अपने अपने वर्किंग कैपिटल डेज और कम करेंगे। अगर आप मैं वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में आपको बताऊं तो इनके इम्प्रूव हो गए थे, 66 डेज थे वर्किंग कैपिटल डेज इन Q1, which reduced to 63 days in Q2, which further reduced to around 61 days in Q3, which is very very good फॉर दिस बिजनेस, बिकॉज इनका पहले से ही टारगेट था कि इनको वर्किंग कैपिटल डेज अपने बहुत ज़्यादा कम करने हैं, राइट? इनको नीचे 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 लेके आने हैं, एंड ये मैनेजमेंट कर भी रहा है। एंड अब अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बता दूं इनके बिजनेस के बारे में, तो दे आर सप्लाइंग टू 97,600 डिफरेंट फार्मेसीज, 3,000 हॉस्पिटल्स, 505 districts supported by 131 warehouses, 89,000 plus SKUs. This is the
पावर ऑफ एंटेरो अगर आप देखोगे 89,000 SKUs spread across 131 warehouses across इंडिया। ये जो है इतने लेवल का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है मार्केट में, राइट। नेशनल लेवल पे ये लोग ही हैं, ये लोग ही कर रहे हैं इतना लेवल पे जाके प्ले, इतना 131 वेयर हाउसेज में 89,000 SKU। अगर आप अभी बोलोगे जो लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वाई डोंट दे स्टैंड अ चांस अगेंस्ट एंटेरो? लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल लेवल तो ठीक है चलो उनके कंपेटिटर्स रहेंगे, कीमेड है एंड बाकी सब कंपेटिटर्स भी रहेंगे, बट लोकल लेवल वाले बंदे क्यों नहीं खेल पाएंगे? ठीक है, वो मैं आपको चलो एक बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान वाला हूँ, मेरी एक मेडिसिन की दुकान है, मेरी एक फार्मेसी है, राइट। वाई वुड आई गो विद अ लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर व्हेन आई कैन गो विद एंटेरो? अब एंटेरो क्या क्या ऑफर कर रहा है मुझे फार्मेसी ओनर को? एक तो एंटेरो का ऐप है जहाँ पे मैं पूरी बुकिंग्स कर सकता हूँ, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस है, मुझे किसी को कॉल वॉल करके कुछ नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई ये पहुँचा दो वो पहुँचा दो, ना मुझे कुछ फॉलोअप करना पड़ेगा। दे हैव अ वेरी गुड ऐप, मोबाइल ऐप जो है इनका बहुत अच्छा एक ऐप डेवलप्ड है जहाँ पे ये लोग अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, एंड देन फार्मेसी ओनर्स जो हैं उनको मिल सकते हैं ये जो मेडिसिन है ऑन टाइम। प्लस ये जो पूरा गेम है फार्मेसीज़ का, इट इज़ एन SKU गेम, बिकॉज जो कॉमन मेडिसिन है वो तो सबके पास होंगी, वो तो सबके पास अवेलेबल होती है, बट जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ एंटेरो वाले प्लेयर्स के पास ही अवेलेबल होगी। 89,000 प्लस SKUs, कितना बड़ा एक ये प्रोडक्ट कैटलॉग है जहाँ से जो फार्मेसी ओनर्स हैं, जो लोकल लेवल फार्मेसी ओनर्स हैं, वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस एंटेरो के जितने भी वेयर हाउसेज है, जितने भी ऑपरेशंस है, दे रन 24/7। एंटेरो के जो डिलीवरी है that happens 2 to 3 times in a day. Nobody, no local level distributor can do this. 2 to 3 times delivery in a day, 24/7 operations, mobile app, 89,000 plus SKUs. This is Entero's right to win against local level distributors, right? जो local level पे लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं उससे एंटेरो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे ही खेल रहा है, राइट। दिस इज एंटेरोस प्ले बुक एज अ कंपनी। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना, इनका जो मेडटेक वाला एक्विजिशन थे, मतलब मेडटेक एज इन बेसिकली क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस, राइट। उसमें इन्होंने क्या करा है, उसके जो मार्जिन है ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो इनके मेडिसिन में मार्जिन आ रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ सालों का देखोगे तो अराउंड 3-4% के आ रहे हैं इनके मार्जिन, राइट। बट अब ये मेडटेक वाला जो एक्विजिशन है जो ये लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आनंद मेडिलिंक करके है एक, एस कार्डियोपैथी, बायो एड टेक्नोलॉजीज एंड आनंद केमिस्यूटिक्स करके एक, ये जो 3-4 एक्विजिशन इन्होंने करे हैं, देवर ऑल मेड टेक एक्विजिशंस। मतलब ये जो सारे एक्विजिशंस करके एंटेरो किस प्ले में घुसने की कोशिश कर रहा है, एंटेरो इज ऑल्सो एंटरिंग द मेडिकल डिवाइसेस वाला मार्केट, राइट, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग मार्केट एंड इट इज मार्जिन एक्रेटिव। मतलब ये जो मार्जिन जनरेट करेंगे, इस ये जो बिजनेसेस सारे मार्जिन जनरेट करेंगे, दिस विल बी ओवर एंड अबव द 4% वाला मार्जिन। मतलब ये ज़्यादा मार्जिन जनरेट करेंगे एंड दिस विल एड टू द बॉटम लाइन ऑफ एंटेरो, राइट। बट अभी इनके जो थोड़े से कॉस्ट है ना वो भी थोड़े से ज़्यादा होंगे, बिकॉज आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप इतना अच्छे से खेल पाओगे। बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर द कंपनी। एंड जब ये सारे एक्विजिशन इंटीग्रेट हो जाएंगे तो एंटेरो इज एस्टिमेटिंग मेडटेक वाला जो सेगमेंट है, मेडिकल डिवाइसेस वाला जो सेगमेंट है, फॉर इट टू बी अराउंड 15% ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस। एंड ऑलमोस्ट अभी ये लोग कितने पे बैठे हैं, ये लोग ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ ऑफ एनुअल रेवेन्यू बेस पे बैठे हैं ये लोग। मतलब ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ ये लोग करते हैं, राइट, करेंगे, आगे भी करते ही रहेंगे, बट अराउंड 7,000 करोड़ के बेस पे ये लोग बैठे हैं अभी फिलहाल एंटेरो के जो ऑपरेशन है। अब इससे और ऊपर जब ये लोग जाएंगे तो 15% ऑफ देयर रेवेन्यू विल बी कमिंग फ्रॉम मेडटेक, विच इज़ वेरी वेरी गुड, because medtech will be margin accretive, which is what I'm saying again and again, and it will help like Entero for their entire bottom line, it will help Entero in their EBITDA margins as well. एंड अगर आप देखोगे तो इनका जो कैश फ्लोज जिसकी मैं बात कर रहा था पहले भी वीडियो में, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इट वाज अराउंड -8.5 करोड़ इन अप टू, अगर आप देखोगे 9 months FY 26,
तो मतलब इनको क्या करना है, इनको ऑलमोस्ट 100 करोड़ प्लस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जनरेट करने पड़ेंगे इन Q4 टू अचीव देयर टारगेट ऑफ ओवरऑल 100 करोड़। मतलब इनका क्या टारगेट था, इनका क्या टारगेट इन्होंने दिया, इनका गाइडेंस इन्होंने ये दिया है कि इन FY26, एंटायर FY26, they will do around 100 crores of operating cash flows, which is very very significant, which is very very key to track as investors, because जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, IPO वाला पैसा गया। अब आपको अगर एक्विजिशंस करने पड़ेंगे आगे आने वाले कुछ सालों में, बिकॉज ये धंधा एक्विजिशन पे ही चलेगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ ठीक है आप कर लोगे, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ आप कर ही लोगे जितना इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रो करेगा, बट अगर आपको 30-40% से ग्रो करना है आपका बिजनेस ईयर ऑन ईयर, आपको भाई एक्विजिशन करने ही पड़ेंगे। दिस इज वॉट एंटेरो विल हैव टू डू, एंड इससे ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, आगे 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 जाएगा, राइट। वो आपको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, देन द थीसिस विल नॉट प्ले आउट। बिकॉज सिंपल है भाई, आपको पैसा चाहिए एक्विजिशन करने के लिए, पैसा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो आगे आने वाले कुछ टाइम में आपको क्या ट्रैक करना है एज इन्वेस्टर्स, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है जो ये लोग कह रहे हैं, आर दे एबल टू डू देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, आर दे एबल टू जनरेट देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एज दे आर सेइंग, राइट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर बिजनेस। एंड जितने भी मेजर एक्विजिशंस है जो मैंने आपको कहा, वो अभी FY28 से ही स्टार्ट होंगे। मेजॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशंस आर ऑलमोस्ट डन, जैसे मैंने आपको बताया Q3 Q4 में। अब जो रियल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ फ्रॉम देयर एक्विजिशंस, इट विल बी विजिबल फ्रॉम FY27 फुल ईयर ऑनवर्ड्स, राइट। एंड पोस्ट दैट मतलब अगर आप देखोगे, देन आपको रियल ग्रोथ पता चलेगा बिजनेस का जब एक्विजिशन स्टॉप हो जाएंगे। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं एंटेरो पे, मैंने आपको कहा था देर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्विजिशंस दैट एंटेरो कैन डू एज अ बिजनेस। Post that, you have to integrate the entire operations, and then you have to run your entire business as a behemoth, as an empire, right। आपको सारे ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने पड़ेंगे, उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड देन आपको रन करेगा। दिस इज द रियल टेस्ट फॉर एंटेरो। अब ये लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ओनली टाइम विल टेल। यू एज इन्वेस्टर्स हैव टू ट्रैक देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, आपको इनके वर्किंग कैपिटल डेज ट्रैक करने पड़ेंगे, बिकॉज दोज आर ऑल्सो की इन एन ट्रेडिंग बिजनेस। बिकॉज ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, राइट। ट्रेडिंग में आपको वर्किंग कैपिटल डेज आपके कम ही रखने पड़ेंगे, वरना फिर वही सेम कैश फ्लोज वाले प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, रिसीवेबल्स में आपका पैसा अटक जाएगा, देन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो एंटेरो के बारे में मेरे पास आज के लिए बस इतना ही है। इट वॉज क्वाइट अ सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ये जो था एंटेरो के ऊपर। सो प्लीज़ नाउ आई वुड अर्ज यू टू गो एंड रीड द कॉन कॉल ऑफ एंटेरो। आप खुद जाके पढ़ो एक बार। नाउ आपने ये वीडियो देख लिया, एंड इफ़ यू सीन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आपने एंटेरो के बारे में आज ही जाना है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड मोर एंड मोर अबाउट एंटेरो, रीड मोर अबाउट द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। देन आपको और ज़्यादा समझेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, किस चीज़ का मैं थीसिस प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो प्लीज़ डोंट व्यू दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई वुड अर्ज यू, आप खुद का अपना ड्यू डिलीजेंस करो, एंड ओनली देन इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी। बिकॉज अगर आप आजकल का टाइम देखोगे, वॉर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, राइट, मार्केट्स डाउन है, पैसा नहीं बन रहा है। एंटेरो का भी आप शेयर प्राइस देखोगे, इट हैज़ बिन स्टैग्नेंट, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर मनी, एंड यू हैव टू टेक दैट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ डोंट टेक दिस वीडियो एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। एंड एंटेरो के बारे में आज के लिए मेरे पास बस इतना ही था। आई विल कवर more about this in the coming videos as well. So that's all for today. I'll see you in the next one.